आप सभी के हृदय में स्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। चौथे अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अभी जिस अविनाशी निष्काम कर्म योग को मैंने तुझसे कहा है, उसी अविनाशी योग को कल्प के आदि में अर्थात कई हजार महायुगों पहले मैंने ही सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से, और इसी प्रकार परंपरागत रूप से राजर्षियों ने इसे जाना। लेकिन बहुत समय से यह योग पृथ्वी लोक से लोप हो गया था। यह योग उत्तम तथा रहस्य का विषय होने के कारण तथा यह योग पृथ्वी लोक में पुनः प्रकट हो सके, इसलिए इस निष्काम कर्म योग को मैंने तुझसे कहा है। प्राचीन समय में हुई इन बातों को जानकर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, आपका जन्म तो आधुनिक है और सूर्य का जन्म तो बहुत अधिक प्राचीन है। फिर मैं ये कैसे जानूं कि यह योग आपने ही सूर्य से कहा था? अर्जुन के ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे परंतप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों की तरह नहीं हुआ है। मैं अविनाशी स्वरूप, अजन्मा तथा सभी भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योगमाया से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब तब ही मैं अपने रूप को साधु पुरुषों का उद्धार तथा दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युग युग में रचता हूँ। इसलिए वह जन्म तथा उस जन्म में किए कर्म दिव्य होते हैं। ईश्वर के जैसा दयालु, प्रेमी तथा पतित पावन कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो ईश्वर से अनन्य प्रेम करता है तथा आसक्ति रहित हुआ संसार में जीता है, वह पुरुष ईश्वर को तत्व से जानता है, और ऐसा पुरुष जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित होकर बहुत से पुरुष ज्ञान प्राप्त करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि जो मुझको जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। इस रहस्य को जानने वाले बुद्धिमान मनुष्यगण मेरे बताए मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। जो मुझ देवताओं के भी ईश्वर को तत्व से नहीं जानता है, वह कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए मुझ ईश्वर को न पूछते हुए देवताओं को शीघ्र फल प्राप्ति के लिए पूछते हैं। उन मनुष्यों को कर्मों से उत्पन्न सिद्धि तो प्राप्त हो जाती है, परंतु मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए तू मुझको ही सब प्रकार से भज। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और अकर्म समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, गुण और कर्म के आधार पर मेरे द्वारा ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रचे गए हैं। इस सब के रचयिता मुझ कर्ता को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि इस सब कर्मों को करने पर भी इन कर्मों से उत्पन्न फलों में मेरी आसक्ति नहीं है। इसलिए ये सब कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते हैं, और जो इस तरह के तत्व से मुझे जानता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। पहले भी जो पुरुष हुए हैं, उन्होंने कर्म के तत्व को एक दूसरे के मुख से सुनकर जाना है, और तू भी अपने पूर्वजों की भांति ही कर्मों के फल से अनासक्त होकर अच्छी प्रकार कर्म कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस बारे में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं कर्मों का तत्व तुझे अच्छी प्रकार कहूँगा, जिसको जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म, अकर्म और विकर्म का स्वरूप भी जान लेना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। जो पुरुष अहंकार रहित होकर किए जा रहे कर्मों में भी अकर्मता को देख ले तथा अज्ञानियों द्वारा अहंकार से युक्त होकर किए जा रहे अकर्म में भी कर्म को देख ले, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है तथा वह योगी संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी कर्म ना करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म कामना और संकल्प से रहित होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्म में तथा उनके फल में सदैव आसक्ति से रहित है तथा जिसे सांसारिक साधनों से कोई प्रयोजन नहीं है, और जो सदैव परमात्मा
में तृप्त है वह पुरुष सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म भी करता है तब भी वह पाप को प्राप्त नहीं होता है। बिना किसी इच्छा के अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहने वाला और प्रसन्नता अप्रसन्नता आदि द्वंद्वों से परे हुआ तथा ईर्ष्या रहित होकर सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष सब कर्मों को करके भी उनसे नहीं बंधता है। जिसकी आसक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो गई है, जो देह के अभिमान एवं ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे यज्ञ में लीन पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण वेद की वाणी में विस्तार किए हुए बहुत प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अलग अलग प्रकार से यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करता है कि जो स्त्रुआ आदि अर्पण किए जा रहे हैं वह भी ब्रह्म है और हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म द्वारा ब्रह्म को ही सब अर्पण किया जा रहा है। ऐसे ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए पुरुष को उस यज्ञ से ब्रह्म ही प्राप्त होते हैं और दूसरे कोई ज्ञानी लोग देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार करते हैं और कोई दूसरे ज्ञानी जन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर परमात्मा रूप अग्नि से यज्ञ करते हैं। अन्य योगी जन का यज्ञ इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में करना होता है और अन्य दूसरे योगी जन के लिए राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा आत्म संयम योग रूप अग्नि से विषयों को ग्रहण करना यज्ञ है और अन्य दूसरे योगी जन के लिए परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी चिंतन नहीं करना यज्ञ है। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कोई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तपयज्ञ को करने वाले हैं। दूसरे कोई अहिंसा आदि कठोर व्रत का पालन करते हुए नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन श्वास छोड़ने के बाद श्वास लेने का हवन करते हैं, वहीं कुछ अन्य योगी जन इसके विपरीत श्वास लेने पर श्वास छोड़ने का हवन करते हैं और कुछ श्वास छोड़ने और श्वास लेने की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं और दूसरे कुछ नियमित आहार करने वाले ज्ञानी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा जिनका पाप नाश हो गया है वो सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं तथा यज्ञों के प्रतिफल से ज्ञानामृत को भोगते हुए ये पुरुष परमात्मा को प्राप्त होते हैं। लेकिन यज्ञ से रहित मनुष्य का तो यह लोक भी सुखदायक नहीं होता है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इस सब के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पापियों के भी पापी को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताते हुए बोले, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान ही सभी कर्मों की पराकाष्ठा है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको कृतज्ञता से दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर
फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, इसी ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों में स्वयं को मुझ परमात्मा में ही एक ही भाव से स्थित देखेगा। यदि तू पापियों का शिरोमणि भी है, तब भी तू ज्ञान रूप नाव द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप के समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि भी संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही समय से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। हे अर्जुन, वह ज्ञान केवल जितेंद्रिय, तत्पर तथा श्रद्धावान मनुष्य को ही प्राप्त होता है और उस ज्ञान के प्राप्त होते ही तत्काल वह मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाते हैं। उनमें से भी संशय युक्त मनुष्य के लिए तो न सुख है और न ये लोक है और न ही परलोक, क्योंकि उसके लोक और परलोक दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, जिसने निष्काम कर्मयोग द्वारा समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि योग में स्थित हो तथा अज्ञान से हृदय में उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा नष्ट करके युद्ध के लिए खड़ा हो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। नारायण हरि।